तो सच्चे शास्त्र का स्वरूप क्या है, इसके लिए कारिका नंबर 9 को अपन देखते हैं। आप तो पग मनुल्लंघ मद्दृष्टिष्ट विरोधिकम् तत्तोपदेशकृत सार्वं शास्त्रं का पथघट्टनम्। आप तो पग मनुल्लंघ मद्दृष्टिष्ट विरोधिकम् तत्तोपदेशकृत सार्वं शास्त्रं का पथघट्टनम्। शास्ता का अर्थ हितोपदेशी हुआ करता है। उस शास्त्र के द्वारा जो कहा जाता है उसको शास्त्र कहते हैं। यहाँ शास्त्र का लक्षण बताते हैं। लोग सिर्फ पुस्तक को शास्त्र समझते हैं। यहाँ पुस्तक को शास्त्र नहीं कहा जा रहा। परिभाषा याद में रखना, शास्त्र का लक्षण 9वें नंबर की कारिका में है। सबसे पहले शास्त्र का लक्षण होना चाहिए आप्तोपज्ञम। आप्तेन उपज्ञातम इति आप्तोपज्ञम। आप्त माने भगवान के द्वारा कहा हुआ हो। शास्त्र किसी रागी देशी के द्वारा कहा हुआ शास्त्र सच्चा शास्त्र नहीं कहलाता, क्योंकि रागी देशी व्यक्ति के वचनों में प्रमाणता नहीं होती है। रागी देशी व्यक्ति कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन जो राग द्वेष से मुक्त है, 18 दोषों से रहित है, जिनको अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है, जिनने अपने केवल ज्ञान से वस्तु स्वरूप को देखा है, उन केवली के द्वारा कहा हुआ जो वचन है उसका नाम शास्त्र है। इसलिए सबसे पहले लिखा आप्तोपज्ञम, सच्चे देव के द्वारा कहा हो। अनुल्लंघ्यम यानी उनकी वाणी का कोई खंडन ना कर सके।
ऐसे वचन प्रामाणिक, कसौटी पर खरे उतरने वाले उन शब्दों को, उस वाणी को कोई खंडन नहीं कर सकता। दूसरों के वचनों का खंडन किया जा सकता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के वचन नान्यथावादिनो जिना सूक्ष्मं जिनोदितम तत्वम, तत्व बहुत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म तत्व को भगवान ने कहा है। जो केवल ज्ञान से रहित होते हैं वे सूक्ष्म तत्वों के ज्ञाता नहीं हो पाते हैं। आपके मन में इस समय क्या विचार है, इस बात को भगवान साक्षात हाथ पर रखे आंवले की तरह जानते हैं। इसलिए अनुल्लंघ्यम, कोई उल्लंघन ना कर सके, जिनके वचनों का कोई खंडन ना कर सके। और तीसरी बात, अदृष्टेष्ट विरोध का। अदृष्ट, अदृष्ट का अर्थ होता है कि जो दृष्टि का विषय नहीं, अर्थात छायोपशमी ज्ञान जिसको जान नहीं सकता, ऐसा अदृष्ट का अर्थ प्रत्यक्ष होता है। और दृष्ट का अर्थ इंद्रिय ज्ञान होता है। इसलिए अदृष्ट है केवल ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, आत्मा से होता है। तो जो अदृष्ट और इष्ट, इष्ट माने होता है शास्त्र, अनुमान, जिसको आप जान करके अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। अनुमान किसे कहते हैं? साधन से साध्य का ज्ञान करना, उसको अनुमान कहते हैं। जैसे जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, लेकिन जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता कि नहीं होता है? अग्नि के बिना धुआं होगा कि नहीं होगा? अग्नि के साथ धुआं की अन्वयी व्याप्ति नहीं है, लेकिन धुआं होगा तो अग्नि होगा ही होगा, क्योंकि अंगार में धुआं नहीं होता। धुआं किस में होता? जब व्यक्ति गीले ईंधन को जलाता है तो गीले ईंधन से धुआं होता है। कोयला को जलाने पर धुआं नहीं होता, गैस को जलाने से धुआं नहीं होता। तो ये क्या हो गया? अनुमान हो गया। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। तो ये जिनके वचनों को कोई प्रत्यक्ष से और अनुमान से
अदृष्टम इष्टम अविरोधकम, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। यानी वस्तु को प्रत्यक्ष जानते हैं। देखो, आप प्रत्यक्ष जानते देखते कि नहीं देखते हैं? आपको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा कुछ का नहीं हो रहा है? हाउ तो कहो, देख रहे हैं ना प्रत्यक्ष। आपका प्रत्यक्ष वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। इस प्रत्यक्ष को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि अपना प्रत्यक्ष मति श्रुत ज्ञान से हो रहा है। आपका प्रत्यक्ष हो सकता है कि झूठ निकल जाए, आंखों से देखा हुआ भी आपकी बात झूठ हो जाए, कानों से सुनी बात भी आपकी झूठ हो जाए, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है। लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में वास्तविक प्रत्यक्ष है। उनका प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है। अपने पास प्रत्यक्ष है लेकिन परोक्ष प्रमाण है। ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता, माने तुमने साक्षात देखा है, लेकिन वो साक्षात देख करके भी व्यवहार से प्रत्यक्ष है, वो निश्चय से नहीं है। निश्चय से तो केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, जिसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है। इसलिए प्रत्यक्ष से भी और अनुमान से, कई चीजों में आप लोग अनुमान लगाते रहते हैं, वो अनुमान सही नहीं होता। भारत जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, अनुमान से आप लोग ठोक देते हो और लगा देते हो अपना दाव, कौन जीतेगा। ये तो अनुमान है, भगवान जाने कौन जीता, लेकिन भगवान जान रहे हैं कि कौन जीतेगा। तुम्हारा ये प्रत्यक्ष नहीं, ये अनुमान जो है एक धुआं में लठ मारने वाला अनुमान है। कौन जीतेगा कोई ठिकाना नहीं, कौन हारेगा कोई ठिकाना नहीं, अंतिम पारी पे कौन बाजी मार ले जाए इसका भी तो ठिकाना नहीं है ना। इसलिए यहाँ के अनुमान के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो करीब करीब के अंतर्गत, उसको पक्की डंके की चोट पे नहीं कहना चाहिए। उस कथन को स्याद बाद पद्धति से कहना हो सकता है, ऐसा कार्य हो जाए, ऐसा वे अपने आप को फिर चमत्कारी मान लेते हैं। मान लीजिए कि आपने अनुमान लगाया आज महाराज इसके ही चौके पे आएंगे, अब इसके ही चौके में आएंगे तो एकांत हो गया। अब एकांत हो गया तो आप कौन से बेश पे कह रहे, कौन से ज्ञान से कह रहे? नहीं, ऐसा हमें लग रहा है कि आज पक्का है, आज इसका जन्मदिन है और इसने भगवान को श्रीफल चढ़ाया और महाराज को भी श्रीफल चढ़ा के आ गया है, और फिर तो आप देखो पक्का है, आज तो है ही है। अब ये तुमने अनुमान लगाया, व्हाट्सएप निकाल दिया, देखा तो वहां पड़गाहन दूसरे के यहाँ हो गया। अब तुम्हारा अनुमान तो खोखला हो गया ना, सही नहीं निकला। ऐसे अनुमान के साथ स्यादवाद पद्धति को अपनाना हो सकता है। आज आपके लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम हो तो आज आपके यहाँ ही
ये अवसर आ जाए, ऐसा कहो, इसको बोलते हैं स्यादपाद पद्धति। ये झूठा भी नहीं है लेकिन सत्य भी नहीं है। इस स्यादवाद का अर्थ यही होता है, हो सकता है। तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से विरोध रहित है और तत्वोपदेश कृत। तत्वोपदेश माने तत्वों का वास्तविक उपदेश करने वाला है। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। पक्का है? ज़्यादा तो नहीं होते, कम भी नहीं होते। अच्छा, तो मान लीजिए आपसे पूछें कि जीव तत्व के कितने भेद हैं? हैं? 2 भेद कौन कौन से हैं? संसारी और मुक्त। अच्छा, तो आपसे कोई पूछे कि सिद्ध भगवान भी जीव तत्व है कि नहीं है? जीव तत्व में आएंगे सिद्ध भगवान? अच्छे से सोच के बोलो, जीव तत्व में आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, निगोदिया जीव तत्व में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, मरे हुए व्यक्ति का शरीर जीव तत्व में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? मुर्दा कोई तत्व नहीं है, कोई तत्व ही नहीं है। पुद्गल तत्व है? पुद्गल तत्व है कि अजीव तत्व है? देखो, अच्छे से तत्वों का निर्णय कर। अपन को तत्वों का निर्णय करना, तो फिर अजीव तत्व है कि पुद्गल तत्व है? समझ के देखना, अजीव तत्व है कि पुद्गल तत्व है? कोई को पता नहीं है। अजीव तत्व है, पुद्गल नहीं है। तो पुद्गल जीव है कि अजीव है? तो अजीव के स्थान पे पुद्गल तत्व कहते हैं तो क्या बाधा होगी? कह सकते कि नहीं कह सकते? पुद्गल को अजीव तत्व कह सकते हैं? कह सकते कि नहीं कह सकते? कछु पता नहीं है तुम लोगों को। ध्यान रखना। आप देखो, मैं बता देता हूं। पुद्गल कहेंगे तो द्रव्य लिया जाएगा। पुद्गल कहेंगे तो द्रव्य लिया जाएगा। लेकिन जब अजीव तत्व कहेंगे तो पुद्गल को लेकर के आगे काल द्रव्य तक शेष द्रव्यों का अजीव तत्व में अंतर्भाव हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अजीव तत्व कहेंगे तो पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जाने विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। यहाँ पर पुद्गल नव, पुद्गल नव है, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, ये सब अजीव तत्व हैं। इनते जीवते न्यारी चाल है। जीवते न्यारी चाल है मतलब जीव की चाल कैसी है पता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता नहीं। जीव चाल का अर्थ चेतन को है उपयोग रूप,
बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, ये चेतन का स्वरूप है। जीव तत्व का स्वरूप क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, यानी आत्मा चेतन है और उपयोग है। वो मूर्ति है कि अमूर्तिक है? आत्मा गोरी है कि काली है? आत्मा कैसी है बताओ? आत्मा गोरी काली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आत्मा बाजार में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आत्मा होटल पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कछु बता ही नहीं रहे तुम। आत्मा होटल में नहीं मिलेगी तो होटल चलाने वाला अजीव तत्व तो है कब? कौन है होटल है? आप लोग सही नहीं बता रहे। देखो, तत्वों का निर्णय करना है तो कुछ ऐसे प्रश्न तो समझ में आना चाहिए। अकेले 7 तत्वों के नाम याद कर ले तो ये सा तो तोता भी रट लेता, नहीं रट लेता? तोता राम 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 रटता रहता है और रामचंद्र जी के मुंह में उंगलियां डाले तो ही क्यों काट खाए। ऐसे क्या राम की माला फेर रहा है तो कम से कम राम के स्वरूप को जान। तुम कह रहे हो जीव है जीव है, जीव तत्व जीव तत्व आश्रय तत्व बंध सब, तो तुम्हारे पास वर्तमान में कितने तत्व हैं बताओ? आप है ना? आप जीव तत्व हैं कि अजीव तत्व हैं कि आश्रय तत्व हैं कि बंध तत्व हैं कि आप संबर हैं कि निर्जरा है कि मोक्ष है? क्या है आपके पास अभी वर्तमान में? कितने मौजूद तत्व हैं? एक ही है कि 2 है? देखो, 7 तत्वों के नाम तो सबको याद है और अभी ये पता नहीं है कि हमारे पास कितने हैं। 6 कह रहा है एक महानुभाव। आप कितने कह रहे हैं भाई साहब? 2 कह रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया, तालियां बजाओ। कौन के लाने? 6 वालों के 2 वालों को? बहुत अच्छा। देखो, मूलता तो 2 ही है, जीव और अजीव। अब जब 2 का संयोग होता है तो तीसरी परंपरा पैदा होती है। आश्रय कहां से हुआ? अकेले जीव ने किया कि शरीर ने किया? जीव और शरीर, कसाय, योग सब मिलकर के आश्रय कर रहे हैं और आश्रय होगा तो बंध होगा। आपको बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा? पता चल रहा? पता चल रहा आपको बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप निर्बंध हो कि सबंध हो? तुम तो बता जाओ अपने आप, जो बताने हो सो हमें सब सुन लें। यहां पर ऐसे सूक्ष्म तत्वों को जो समझता है वो ही वास्तव में तत्वों का ज्ञाता होता है। अकेले तत्वों के नाम रटने से, कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। आप रट रहे हो तत्वों को जानो, तत्वों को जानो, तत्वों को जानो, लेकिन काय को जाने हम? बताओ तो, हम जीव हैं कि अजीव हैं? आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, जीव तत्व हो कि अजीव तत्व हैं? जीव तत्व हो। शरीर तुम्हारा है कि नहीं है? तो शरीर भी कोई तत्व है। आत्मा को जीव मान ले और शरीर को जीवा जीव मान ले, दोनों मान ले? नहीं मान सकते। तो अजीव तत्व जीव से भिन्न होता कि मिला हुआ होता है? मिला हुआ होता है।
तो इस मिली हुई अवस्था में आप जीव का और अजीव का अलग अलग भेदन कर सकते हो कि दोनों का एक साथ करोगे? किसका करोगे बताओ? मान लीजिए आपको बुखार चढ़ा, तो बुखार आत्मा पे चढ़ा है कि शरीर पे चढ़ा? कोई नहीं बता पा रहा है? शरीर पे चढ़ा। अब उस शरीर पे चढ़ा चढ़ा तो कभी थर्मामीटर पे चढ़ जाता। तुम्हारे बुखार का ज्ञान तुम्हें हो रहा कि थर्मामीटर को हो रहा? किसको हो रहा? अब आप लोग सीख के आना, हम आगे चलते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा तत्वोपदेश कृत। शास्त्र ऐसा होता जो तत्वों का उपदेश करने वाला होता है। और सार्वम सर्वस्मयी हितम इति सार्वम, सब जीवों का हित करने वाला होता है। कौन? शास्त्र। देखो लिखा ना, सार्वम माने यही से निकली हुई पंक्ति आप रोज पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? जब भगवान की पूजा करते हैं ना, तो पूजा के बाद में इष्ट प्रार्थना करते हैं ना, इष्ट प्रार्थना में क्या पढ़ते हो? शास्त्रों का हो पठन दुखदा है, सुखदा के दुखदा? सुखदा लिखा है, देखा है, पढ़ा है। तो फिर आप बताओ, शास्त्रों के पढ़ने में आपको आनंद आता कि कष्ट होता? अच्छा, तो शिविर में आप लोग सिर्फ यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, तो कोई लोभ से आए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए? ईमानदारी से बताओ, लोभ से एक आध बैग मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा, नाम दर्ज हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगी तो गिफ्ट मिल जाएगी, अपने पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, काम में आ जाएगा, ये सब चीजों के लिए आए ना। अच्छा, तो बुलाने से आए कि बिना बुलाए आए? ऐसा तो नहीं लगता कि तुम लोग बिना बुलाए आए। कितने दिन से व्हाट्सएप घूम रहे हैं? हैं? बहुत अच्छा। ये पंक्ति याद रखो, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। शास्त्रों के अध्ययन से हमेशा सुख प्राप्त होता है। अब वो कहाँ है? शास्त्र पढ़ोगे, फिर अपने अंदर मिलान करोगे। अपन को शास्त्र ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे मुनीम होता ना। मुनीम क्या करता है? दो काम करता है। एक तो वो अपना खाता बही देखता है, और दूसरी चीज, जितना इसमें लिखा है उतना तिजोरी में रखा कि नहीं रखा। दो काम करता है ना वो, कि नहीं करता? नहीं है पता आप लोगों को? किसी मुनीम से पूछ लेना। यहां खाता वही शास्त्र की तरह, और तिजोरी आत्मा की तरह। इसमें यदि उसके पास लिखे हैं कि 5 लाख रुपया नगद है, 2 किलो चांदी है, 2 किलो सोना है, ये वो सारी की सारी चीजें वहां जाकर के दृष्टिपात करता है। इतना रखा कि नहीं रखा। और यदि मुनीम खाता वही देखते हुए लिखा कुछ हो और रखा कुछ हो, तो उस मुनीम को नींद आएगी कि नहीं आएगी बताओ? क्यों?
यदि उसकी यहाँ खाता में लिखा 5 लाख है और कैश रखा उसके पास 4,90,000, अब 10,000 के लिए वो खाता पलटाएगा कि नोट गिनेगा? क्या करेगा बताओ? इसका जोड़ घटाना करेगा कि वहां देखेगा? वो भी देखेगा, ये भी करेगा, गिनती में कहीं भूल ना हो जाए, यहां जोड़ घटाने में भूल ना हो जाए। यानी थोड़ी सी कमी दिखती है तो वो घबराता है। इसी तरह अपन शास्त्र पढ़ें और आत्मनिरीक्षण करें। शास्त्र में जो लिखा है हम वैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखो, आप आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करें। श्रावक पद है, इस श्रावक पद के पास आराध्य सूत्र में पृष्ठ नंबर 93 में आत्मनिरीक्षण के 50 प्रश्न दिए हैं। एक प्रश्न को आप खड़ा करें, अपने अंदर आंख बंद करके सोचें। पहला प्रश्न रखा, क्या आपकी आंख सूर्योदय के पहले खुल जाती है? हाँ ना? सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं। अब बुजुर्गों तो नींद नहीं आती इसलिए उठ जाता है। बात तो उनकी है ना कि जो किनारे में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। 5 बजे से उनको बार बार कॉल करना पड़ता है, होता ना? आत्मनिरीक्षण करो कि यदि आप सूर्योदय के पहले नहीं उठ पाते, जिस व्यक्ति ने सूर्य नहीं देखा यानी उसने अपने भाग्य को चमकते नहीं देखा। ये ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें आप आलसी बने पड़े मत रहो। यही अवसर है कि जिस समय आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सारे कार्यों की सिद्धि कर सकते हो। मुनि महाराज तो आधी रात में उठ जाते हैं। आप लोग रोज पूजा में पढ़ते हो, वर्धनिशा का सन्नाटा, बन में बनचारी चरते हो, तव शांति निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते हो। भी तुम आधी रात में उठ जाते, तुम आधी रात में नहीं उठो, कम से कम रात की अंतिम दशा में तो उठ जाओ, संधि काल के पहले तो उठ जाओ। और उठने के साथ दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो माना जाता है जिसको सोने के लिए गोली नहीं खाना पड़ती और उठने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ता। बिना अलार्म के उठता है और बिना नींद की गोली के सोता है, और लेटते ही ऐसी नींद लगती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उठ नहीं सकता। ऐसी नींद लेने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति होता है। आपकी ऐसी नींद होती है? आप लोगों ने नींद बिगाड़ ली। सोने के पहले आप लोग टीवी मोबाइल देखते हैं, उसकी किरणों का प्रभाव आंखों पर पड़ता है, वो किरणें आपकी नींद को हरण कर लेती हैं
वो नींद हरण होती है तो आप डनलप पर करवटें बदलते रहते हैं, अपध्यान करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, नींद की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आप कोशिश करें सोने के 1 घंटे पहले इन सब चीजों को, साधनों को त्याग करते हैं और फिर जब शयन करें पद्मासन माड़ करके बढ़िया परमात्मा का ध्यान करें, क्योंकि कई लोगों को परमात्मा का ध्यान करते नींद आती है। होता ना ऐसा, माला फेरें तो नींद आ जाए, स्वाध्याय करें तो नींद आ जाए। तो आप नींद की दवाई खाने की अपेक्षा भगवान का नाम लेने लगो, माला फेरो या सांस स्वाध्याय करने लगो, बढ़िया घुर्राटे से नींद आए, देख लेना है। नहीं हो सकता, ये फार्मूला अपना लो, गोली का त्याग कर दो, काम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, ये आत्मनिरीक्षण का पहला प्रश्न आपको स्वयं को हल करना है। क्या सूर्योदय के पहले आपकी आंख खुल जाती है? नहीं खुलती है तो कोशिश करें। नींद पूरी नहीं होती है? नहीं, नींद सोने का समय आचार्यों ने शास्त्रों में कहा, उसमें आपकी नींद पूरी हो जाएगी। रात्रि के 4 पहर होते हैं, प्रथम पहर और अंतिम पहर। शाम के 6 बजे से 9 बजे तक का प्रथम पहर है, प्रातःकाल का 3 बजे से 6 बजे तक का अंतिम पहर है, बीच के 2 पहर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, इन 6 घंटों में आप बढ़िया सुख की नींद ले लो और फिर इसके बाद प्रातःकाल 3 बजे उठ जाओ। उस समय आप जो दिन भर में पढ़ते हैं बच्चे, वो आप 4 घंटे में, जितनी 6 घंटे में यहाँ पढ़ाई करते हो, उतनी पढ़ाई आप 3 घंटे में आप कर लेंगे और सारा का सारा माइंड में सेट हो जाएगा। आपके लिए कोई आकुलता नहीं होगी, ना खाना पड़ेगा, ना पीना पड़ेगा, ना चाय, ना कोई नहीं, बहुत बढ़िया फ्रेश रहेंगे। करके देखो, आप 9 बजे सोने की गारंटी ले लो, सुबह 3 बजे नहीं तो 4 बजे तक हर हालत में सैया छोड़ दो और फिर उसके बाद आप अपने जीवन को देखो, आपको अलौकिक आनंद आएगा। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आत्मनिरीक्षण का। क्या आप आंख खुलते ही बिस्तर छोड़ देते हैं? आंख खुलते ही बिस्तर छोड़ देते हैं? हाँ ना? मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन की जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट के पास सांप आ जाए तो कितनी देर लगाते हैं आप सीट को छोड़ने में? हैं? क्या सांप आने के बाद भी आप थोड़ी देर और बैठ लें, थोड़ी देर और बैठ लें, थोड़ी देर और बैठ लें, फिर छोड़ देंगे? ऐसा करते हैं? जैसे वहां पर सांप का नाम सुनते, भले ही एसी हो, फर्स्ट एसी हो, 5,000 में खरीदी हो, लेकिन सांप का नाम सुनते ही सारी दुनिया ट्रेन के नीचे हो जाती है। तो इसी तरह जैसे नींद आपकी खुले और ये सोचें कि नींद रूपी पाप के सांप को ऐसे छोड़ो जैसे ट्रेन की सीट में सांप आता है, क्योंकि निद्रा कर्म पाप प्रकृति है ना, पुण्य थोड़ी। तो उस पाप को कैसे छोड़ना? आंख खुले और हंते शरणम बब्बजामी। हम 6 घंटे कहां बेहोश में थे, कहां पड़े थे, कहां खो दिए 6 घंटे आपने? इस सोने जैसा, स्वर्ण जैसा अवसर आपके पास। समय तो उतना है, कितना है आपके पास समय? आपके जीवन के कितने दिन हैं पता है?
यदि आपकी उम्र 100 वर्ष की भी मान लो तो 100 वर्ष में तो आपके 50 वर्ष तो रात के सोने में निकल गए ना, और 50 वर्ष शेष रहे। उन 50 वर्षों में तुमने क्या खोया क्या पाया, विचार करो। आज तक 50 वर्ष दिन के क्या तुम्हारे झाड़ू पोंछा लगाने में, लड़कों बच्चों की पुंतरियां धोने में, लड़कों बच्चों को पढ़ाने में, आपने सिर्फ बोझा ढोने में, इसमें 50 साल निकाले हैं? अथवा परभव के लिए कोई रास्ता आपने साफ किया है? आपने इस भव के लिए तो किया, आप भविष्य वक्ता के लिए तो हमेशा भविष्य पूछते रहते, मेरा भविष्य क्या है। वो भविष्य वक्ता तुम्हें इस भव का भविष्य बता रहा है कि परभव का भविष्य बता रहा कि बेटा मनुष्य पर्याय से तुम देव बनोगे, कि इस मनुष्य पर्याय को पाकर के गैया बछिया बनोगे, कि इस मनुष्य पर्याय को पाकर के सांप सुअर बनोगे, कि इस मनुष्य पर्याय को पाकर के आप 5वें और 7वें नरक के नारकी बनोगे। ये भविष्य कौन बताएगा तुम्हें? ये भविष्य तो तुम्हारा परिणाम बताएगा। तुम कैसे काम कर रहे हो? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के यदि आप काम कर रहे हो, पक्का है नरक की आयु की रजिस्ट्री है। कौन कहता है? शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे। कहां लिखा है? आप देख लो। व्यवहार रंभ परिग्रहत्व नारकस्या योषा तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में इस सूत्र लिखा है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने वाले जीवों को नरक आयु का आश्रय होता। ये आपके सामने चिन्माणी माँ डंके की चोट पे कह रही है, लेकिन हम लीपापोती करते जा रहे हैं। हमें कोई होश नहीं अपने भविष्य का। आप यहां 10-50 वर्ष की जिंदगी के लिए इतने चिंतित हो, लेकिन जहां सागरों काल व्यतीत करना है उसके विषय में क्या सोच रहे हैं आप बताओ। सागरों सागरों रहना है। सागर क्या होता है? इस सागर जलाने लगे हो यहां का। इस सागर के नाम सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाए। तुम्हारे पास गणित नहीं है इतनी कि तुम सागर का वर्ष निकाल सको। 10 कोड़ा कोड़ी यद्धा पल्लों का एक सागर होता है, और एक पल्ला संख्यात वर्षों का होता है। निकाल नहीं पाओगे जिंदगी भर में पूरे एक सागर का प्रमाण। ऐसे 33 सागर तक के लिए ये आप यदि चाहें तो यहाँ से भविष्य बना सकते हैं। आपको कहाँ जाना है? यहाँ के भविष्य की चिंता छोड़ दो। ये मनुष्य पर्याय का भविष्य तो तुम्हारा बहुत सुखी है। तुम सिर्फ अपनी कल्पना से दुखी हो, तुम्हें कोई दुख नहीं है। दुख है तो तुम्हारी कल्पना है। तुम्हारा लड़का तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है, तुम दुखी हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा, तुम दुखी हो। तुम्हारी दुकान तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही, तुम दुखी हो। लेकिन दुकान नहीं चल रही तो भी क्या तुम्हारा पेट भर रहा कि नहीं भर रहा? देखो तो, दुकान चलावे में दुखी। कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, कछु ने कमाए तो तुम दुखी हो। दुखी होने के तरीके तो वैसे ही लोग खोज लेते हैं। भाई साहब, एक व्यक्ति बहुत टेंशन में था, बहुत दुखी था। उससे पूछा, भाई साहब आप इतने टेंशन में क्यों? उसने कहा, भाई साहब क्या बताएं, टेंशन की बात ही है। क्या हो गया? अरे आज गधा अंगूर खा रहा था। गधा अंगूर खा रहा था? तो क्या अंगूर का खेत तुम्हारा था? आहा। तो क्या गधा तुम्हारा था? आहा। फिर क्या था तुम्हारा? टेंशन का कारण क्या है बताओ? जब गधा भी तुम्हारा नहीं, अंगूर भी तुम्हारे नहीं, कोई के अंगूर
कोई का गधा, कोई खारा, तुम आंसू बहा रहे। वाह, क्या समझदारी है। इसी तरह कोई का भविष्य, तुम आंसू बहा रहे। हमारे लड़के का भविष्य क्या होगा? सैनिक से पूछो, सैनिक के लड़के का भविष्य क्या था? उस कुणिक ने सैनिक को कारागार में डाल रखा था। उस कंस के पिता से पूछो, उग्रसेन से, उनके लड़के का क्या भविष्य था? जिस लड़के ने अपने बाप को कारागार में डाल रखा हो, उसके लिए इतनी चिंता। जो लड़का सबसे पहले आकर के सिर खुतल खुतल करके और आगी के भीतर डालेगा और भजन सुनाएंगे, कैसा सुनाते? जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद, तेरा ही बेटा। बोलो ना, कौन का? तेरा का मेरा? बताओ तो, नहीं है पता? ये उसके बाद भी तुम उसकी दशा में जी रहे हो कि ना खेत हमारा, ना अंगूर हमारे। खेद इस बात का है कि गधा अंगूर काय खा रहा हो, उसको तो भूसा खाना चाहिए था ना। धन्य, बस ऐसी कुछ जिंदगी हमारी निकल रही है, उस जिंदगी को संभालने की कोशिश करो। ये शास्त्रों का लक्षण है। बताना तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन घड़ी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है, बातें पूरी बता नहीं पाता। करें क्या, समय इतना है। अब इसके आगे अपन को आगे दूसरी क्लास चलना है, लेकिन आत्मनिरीक्षण के 50 प्रश्न आप सुनने की कोशिश करना। आपकी परीक्षा भले ही 10 श्लोकों की हो, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, लेकिन क्या खोया क्या पाया, अब तक जीवन के बाबत विचार करने के लिए सिर्फ अपने लिए आप 24 घंटे दुनिया को समय देते हो, 10 मिनट अपने लिए देना सीखो। और इन आत्मनिरीक्षण के प्रश्नों को आप अपने आप पूछो और स्वयं उत्तर दो। मोक्ष मार्ग में स्वयं प्रश्न बनाना पड़ते हैं, स्वयं उत्तर लिखना पड़ता है और नंबर भी स्वयं को देना पड़ता है। आपने क्या किया है, आप स्वयं नंबर दें। इसी का नाम आत्मनिरीक्षण है। समय हो रहा है, आज इतना ही रखते हैं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान शेष सुजय लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो तेरे ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।